अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नमाज में ऐसी 5 गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं और ये करने से जो आपका नमाज जो पूरा नहीं होगा। और ये छोटी मोटी गलतियां समझ के लोग इग्नोर करते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं कि छोटी गलतियां छोड़ो। ये छोटी गलतियां नहीं है, इससे आपका नमाज जो नहीं होगा। ऐसी गलतियां हर बार कीजिएगा तो इससे आपको गुनाह मिलेगा। तो वो कौन सी गलती है वो जान लीजिए। और आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिए और आगे शेयर कीजिए। बहुत लोग करते होंगे, आप लोग के रिश्तेदार में आप ही लोग करते होंगे। जो जो करते हैं या नहीं कर, वीडियो को शेयर कर दिया उनके पास। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 गलतियां हैं जिससे आपको नमाज में दिक्कत होगा और आपका नमाज जो है नहीं होगा। तो पहला गलतियां है कि आपको स्पीड नमाज पढ़ते हैं। बहुत लोग स्पीड नमाज पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में आते हैं और नमाज जो है स्पीड पढ़ के चल जाते हैं। तो ये स्पीड नमाज पढ़ना गलत है। बहुत लोग स्पीड आगे पढ़ के चल जाते हैं, तो ये गलत तरीका है। आप लोग को ही मालूम होगा, कहीं आप लोग पढ़ते हो या आपके बगल में है तो आप उसको बताइए कि स्पीड नमाज जो है नहीं पढ़ा जाता। तो पहला गलती हमें स्पीड नमाज पढ़ना। और दूसरा गलती वो है कि मौलवी साहब के पीछे जो कोई नमाज पढ़ता नियत मान लिया और मौलवी साहब अल्लाह अकबर नहीं बोले, उनसे पहले कोई रुकू में चल जाता है, उनसे पहले सजदा में, मतलब मौलवी साहब से पहले वो रुकू और सजदा में चल जाता है। तो ये भी गलतियां, ये छोटी गलतियां नहीं, बहुत बड़ी गलतियां है कि मौलवी साहब से पहले आप नमाज सजदा में चल जा रहे हैं, रुकू में चल जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी गलतियां है। आप मौलवी साहब जब तक अल्लाह अकबर ना बोले आप ना रुकू में जाए ना सजदा में जाए। मौलवी साहब अल्लाह अकबर बोले तभी आप रुकू में और सजदा में जाए। बहुत से लोग होंगे, शायद आप नहीं हो, अगर कोई हो तो बताइए और उनको समझाइए प्यार से कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरा गलती है कि नमाज में जो है स्पीड सूरा पढ़ना। तो बहुत से लोग आते होंगे अल्लाह को बोलते और बिस्मिल्लाह पढ़ के और स्पीड स्पीड जो है सना पढ़ लेते हैं। सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ऐसी कोई सूरह फातिहा कोई सूरा एकदम स्पीड पढ़ते हैं और स्पीड पढ़ने से बहुत लोग का गलतियां हो जाता होगा और वो गलतियां इग्नोर कर देते हैं कि स्पीड में उनको पता नहीं चलता होगा कि हम क्या गलती किया है। तो ये सूरा जो है स्पीड नहीं पढ़िए, एकदम प्यार से पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना पढ़िए अच्छा से। तो ये हल्का पड़ेगा तो इससे आपका नमाज अच्छा पड़ेगा और आपसे गलतियां नहीं होगा। तो ये 3 गलतियां हो गई। और चौथा गलती जो है वो है कि बहुत से लोग जो अल्लाह अकबर बोल के नियत मान लेते होंगे और सामने देखते हैं। तो नमाज में जब नियत मान ली तो सामने देखना पड़ता है, तो सामने देख रहे तो मन में ख्याल आता रहता है, कुछ ना कुछ ख्याल, इधर का सोचे उधर का सोचे। नियत मानने के बाद एक ख्याल आता है बहुत लोग, वो जो आदत हो जाता होगा, बहुत लोग परेशान होंगे। तो इनका भी सलूशन बताते हैं। तो इसका सलूशन है कि आप नियत मानने से पहले जो है आपको औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उसके बाद ये उल्टा कंधा है उसके ऊपर थू 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 3 बार थूक देना। तो इससे आपका मन में गलत ख्याल या कोई ख्याल नहीं आएगा। तो नियत मान लिए उससे पहले पढ़ना है। अब इन्हें की नियत मान ली इसके बाद गलत ख्याल आ रहा है तो आप औज़ बिल्लाह, इससे आपका नमाज जो है टूट जाएगा और इससे नमाज आपका नहीं होगा। और 5वां गलतियां है कि नमाज जो नियत मान लिए और 2-3 रिकात आप पढ़ लिए और हंसी आ गया गलती से या कैसी हो, आप हंस दिए मुस्कुराए, तो इससे आपको कोई गलती तो नहीं होगा। मुस्कुराना तो तरीका है, तो मुस्कुरा दिए हल्का सा तो इससे आपका नमाज जो नहीं टूटेगा। अगर आप हंस दिए थोड़ा कस के या कैसी हो हंस दिए तो इससे आपका नमाज जो टूट जाएगा। अगर आप पूरा भी नमाज पढ़ लिया, अगर हंस दिए शुरुआत में या 2 रिकात या 3 रिकात के बाद, आप छोटा गलती समझ के छोड़ दीजिएगा। आप पूरा नमाज पढ़ लीजिएगा तो इससे आपका नमाज तो नहीं होगा, ताकि आप नमाज के बीच में जो हंस दिए, अगर आपको हंसी गलती से निकल जाए या कैसी हो तो बेहतर है यही रहेगा कि आप हंस दिए तो नियत तोड़ दीजिए और दोबारा से नियत मान लीजिए और नमाज में जो है हंसिए नहीं, अच्छा से नमाज पढ़िए और दूसरा को भी अच्छा तरीका बताइए। और एक गलती और है आपको जो बता दें अच्छी बात से कि अगर आप जानबूझ के नमाज कजा कर रहे हैं तो ये गलती तो है। तो अगर आपको पास टाइम है तो आप कहीं नमाज नहीं पढ़ रहे, सोच रहे कि बाद में पढ़ लेंगे, जोहर का है तो असर के बाद पढ़ लेंगे, और आप कजा जो है कर देते हैं जानबूझ के, तो इससे आपको नमाज में जो गलतियां हो जाती है। तो अगर आप कहीं फंसे हुए हैं और नमाज जो कजा हो जाए तो ये कमी नहीं है। अगर आप जानबूझ के कजा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलतियां है। कुछ लोग आदत बना लेते हैं
अगर एक दो बार आप नमाज छोड़ दीजिए तो इससे आपके मन में ख्याल आएगा कि नमाज ना पढ़े, आज पढ़े कल ना पढ़े। ऐसे आप हर दिन पढ़िएगा तो इससे आपको मन में जो नमाज पढ़ने की वो आएगा और नूर बरसेगा। आप नमाज पढ़िए। और ये जो 5 गलती आपको बता दिया है, ये 5 गलती और ऊपर से को बताए थे कजा नमाज जो जानबूझ के कजा करना, तो जानबूझ के ना कजा करिए। अगर गलती से कहीं फंस गए आप या कोई परेशानी में फंसे हुए हैं तो आप नमाज छोड़ सकते हैं। अगर आप खेलने में या कोई चीज में किसी के साथ बातचीत करने में टाइम पास कर दिया, अजान हो रहा है फिर भी आप बातचीत कर रहे हैं और आपका जानबूझ के जो कजा नमाज हो गया, इससे गलत हो जाएगा। गलत तरीका है, नमाज कजा नहीं करना चाहिए और सही टाइम पे जो है नमाज पढ़ना चाहिए। सही टाइम पे नमाज पढ़िए। और ये जो गलती बताया है ये गलती है बहुत बड़ी, आप इसको छोटा समझ के नहीं इग्नोर कीजिए। और इसी में जो नमाज में गलती करते हैं इससे आपका नमाज जो टूट भी सकता है। तो आप नमाज पढ़िए अच्छी तरीके से और जो आपको बताया है उस पर सुधार कीजिए और आगे शेयर कीजिए जिन दोस्त तक और बहुत लोग को नहीं मालूम होगा उन सबके पास भी वीडियो पहुंचाइए और उन सबको ही बताइए। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।